बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उस्मान अली भट्ट। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस पर। 31 दिसंबर 2019 को चीन के शहर वुहान सिटी में नमूनिया के मरीजों को टेस्ट करने के दौरान एक नया वायरस मंजर-ए-आम पर आया जिसको कोरोना वायरस कहते हैं। टेस्ट करने के बाद ये बात मालूम हुई कि ये वायरस पहले से मौजूद वायरस से मुमासलत नहीं रखता, ये कोई नया वायरस है। जब ये खबर रेगुलर मीडिया पर पहुंची तो पूरी दुनिया में तशवीश की लहर दौड़ उठी। एक हफ्ता के बाद चाइना की हुकूमत ने इस बात की तस्दीक की कि उन्होंने एक नया वायरस दरियाफ्त किया है जिसको उन्होंने NCOV 2019 का नाम दिया और उन्होंने ये भी बात कही कि ये वायरस आज से पहले नहीं देखा गया। कोरोना वायरस को तमाम वायरसों का कुंबा कहा जाता है। ये आमतौर पर सांस की बीमारियों का बास बनता है और इसकी जो अलामात बताई जाती हैं वो ये है कि हल्का सा बुखार, सर्दी, नज़ला और जुकाम, ये इसकी मेन अलामतें हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ नोटिंगम के जोनाथन बॉल के मुताबिक ये जो वायरस है ये जानवरों से फैला है। तो जहां पर WHO ने इसके बारे में तहकीकात की, वहीं पे जो पाकिस्तान की हुकूमत है उन्होंने भी कुछ स्टेप्स उठाए। पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो भी मुसाफिर चाइना से होकर पाकिस्तान आ रहा है उसका पहले एयरपोर्ट पर मुआयना किया जाए, फिर उसको पाकिस्तान में दाखिल किया जाए। इसके अलावा पाकिस्तानी हुकूमत के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में ये अलार्म बजा दिया गया है, एयरपोर्ट पर मौजूद जो तमाम वहाँ पे मुसाफिर हैं वो मुंह पे मास्क जरूर पहने। अंडा, गोश्त या और भी दीगर खाने वाली चीजें उसके बारे में को ये दिया गया है उसको अच्छी तरह पका लें। ये जो मैंने अभी बयान किया ये साइंटिफिक और मेडिकली पर्सपेक्टिव था। अब मैं मुनासिब समझता हूँ कि जो हमारे दीन इस्लाम का इसके बारे में जो मौक़िफ़ है वो भी मैं आपको बयान कर दूँ और इसके पीछे जो एक रियलिटी है वो क्या है वो भी मैं आपको सामने पेश करना मुनासिब समझता हूँ। चाइना की हुकूमत ने कुछ रोज़ कबल ये ऐलान किया कि वो चाहते हैं कि वो कुरान पाक को तब्दील कर दें। तो चूंकि कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है तो ये उन पर एक अजाब की सूरत में नाजिल हुआ है। ये मेरा ज़ाती मानना है। हलाल चीज़ें खाओ, हलाल जो जानवर हैं जिनको इस्लाम ने हलाल किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि ये हलाल है ये खाओ। तो जब ये अंग्रेज़, ये जो हिंदू, बुत मत, जीन यानी कि तमाम जो यहूदो हनूद हैं, जब वो हराम जानवर खाते हैं तो फिर इस तरह की जो बीमारियाँ वो पैदा होंगी। तो इसलिए चाइना समेत जिन ममालिक में ये वायरस फैल चुका है, पहुंच चुका है, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप इस्लाम के बताए हुए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए जो उसूल हैं, जो हलाल जानवर हैं, उनके ऊपर अमल करें, उनको खाएं तो इंशाल्लाह आपको इस तरह की बीमारियां नहीं होंगी। और यहाँ पर एक और बात है कि जो लोग मेडिकल से वाबस्ता हैं या ये जो मॉडर्निज़म की तालीम हासिल करते हैं या वो हासिल कर रहे हैं वो इस बात को बखूबी तौर पर जानते होंगे। आखिर में मैं सिर्फ ये बात कहकर अपनी बात ख़त्म करूँगा कि आजकल YouTube पे फेक कंटेंट बहुत ज़्यादा आम है और उनके मुताबिक ये जो कोरोना वायरस है इसका इलाज है वो भी ढूंढ लिया गया है। मगर हकीकत ये है कि WHO की जो ऑफिशियल साइट है उसके मुताबिक अमेरिका और चीन के जो साइंसदान हैं, जो डॉक्टर हैं, जो कि उनको वीरोलॉजिस्ट हैं, वो मिलकर काम कर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि इसका जो इलाज है वो बहुत जल्द ढूंढ लिया जाए। अब तक इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले उन्वान के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक मोहम्मद उस्मान अली भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।